हेलो स्टूडेंट, कैट 2024 स्लॉट वन का LRDI का एक सेट बोल रहा है कि टू स्टूडेंट अमैया एंड रम्या आर द ओनली कैंडिडेट इन द इलेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव. Student will vote based on the intensity of level of Amaya's and Ramya's campaign and the type of campaigns they run. यानी कि जो वोट है वोटिंग होगा वो कौन क्या क्या उस पर डिपेंड करता है. एक तो लेवल ऑफ इंटेंसिटी एंड दूसरा क्या है टाइप ऑफ कैंपेन. ठीक है. ईच कैंपेन इज सेड टू हैव लेवल ऑफ वन ऑफ इफ इट इज स्टेट कैंपेन and level of 2 if it is vigorous campaign. ठीक है. Campaigns can be two types. They can either focus on issue or on the attacking to other candidate. यानी कि एक दूसरे का वाद विवाद करेंगे, एक में क्या कोई इश्यू होगा तो उसको मुद्दा बना देंगे. और दो तरह के लेवल हो गए, लेवल 1 और लेवल 2. या तो लेवल टू में क्या होगा कि विग्रस लेवल का कैंपेन करेंगे, लेवल 1 में थोड़ा कम करेंगे उससे. तो ये डिपेंड करता है कि वोट बंदे कितने करते हैं. वो किस पे डिपेंड करता है, क्या लेवल है और क्या टाइप का कैंपेन चल रहा है. अब वो सब कैसे डिपेंड करता है, कैसे वोटर्स आते हैं, वो सब नीचे दिया है. इफ़ रम्या एंड अमैया बोथ रन कैंपेन्स फोकसिंग ऑन इश्यूज, अगर दोनों इश्यू पे फोकस करके कैंपेन कर रहे हैं तब द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वोटिंग इन द इलेक्शन विल बी 20 times द सम ऑफ लेवल ऑफ a campaign of two students. For example, if Ramya and Amaya both run vigorous campaigns, then the 20 into 2 plus 2 यानी 4 into 20 कितना 80% ऑफ द स्टूडेंट विल वोट इन द इलेक्शन. ठीक है. उसका मतलब ये बोल रहा है कि परसेंटेज स्टूडेंट वोट वो कितना होगा 20 times सम ऑफ लेवल. ठीक है. लेवल जो है लेवल 1 है, एक ने मान लो अमैया ने लेवल 1 का कैंपेन किया है, रम्या ने मान लो कि लेवल 2 का किया है, तो दोनों का सम कितना 3 और 3 into 20 यानी कि 60% ऑफ द स्टूडेंट है वो वोट करेंगे. ठीक है. पहला पॉइंट ये बोल रहा है. दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि अमॉन्ग द वोटिंग स्टूडेंट द परसेंटेज ऑफ वोट्स फॉर ईच कैंडिडेट विल बी प्रोपोर्शनल टू द level of their campaign. For example, if Amaya runs state campaign यानी कि level 1 while Ramya runs vigorous campaign यानी कि level 2, then the Amaya will receive 1/3 of the vote casts and Ramya will receive 2/3. ठीक है. वो तो सही है ना भाई. अगर कोई ज़्यादा कैंपेन कर रहा है तो उसको ज़्यादा वोट मिलेगा, कोई कम कर रहा है तो उसको कम मिलेगा. यानी कि नंबर ऑफ votes to each candidate is proportional to level of intensity. ठीक है. ये हो गया. ये पॉइंट ये बोल रहा है. ये तो हुआ कि दोनों अगर इश्यू पे फोकस करके कर रहे हैं तो इफ द above mentioned percentage change as follow if at least one of them runs campaign attacking their opponent. ठीक है. अगर कोई देखो इसमें क्या क्या बन सकता है, या तो दोनों इश्यू पे करे, एक इश्यू पे एक अपोनेंट वाला, या फिर दोनों अपोनेंट यानी कि अटैकिंग वाला. ठीक है. तो अगर इफ रम्या रन्स कैंपेन अटैकिंग इफ अमैया रन्स कैंपेन अटैकिंग रमैया यानी कि ए अटैक कर रहा है किस पे आर पे एंड रम्या रन्स कैंपेन फोकसिंग ऑन इश्यू, और ये कर रहा है क्या इश्यू वाला, ये अटैकिंग वाला. ठीक है. then the 10% of the student who would have otherwise voted for Amaya will vote for Ramya. यानी कि इसमें से 10% वोट यहाँ चला जाएगा. ठीक है. and another 10% would have otherwise voted for Amaya will not vote at all. यानी कि यहाँ से 10% निकल जाएगा, वो किसी को वोट ही नहीं करेगा क्योंकि उसको पता वो
जान जाएगा कि भाई ये इसको ब्लेम कर रहा है, ये उसको ये कर रहा है, उस पर तो उसका कैंपेन चल रहा है, तो 10% जागृत प्रजा है जो वोट ही नहीं करेगी। 10% हो गई, क्या है, पार्टी बदल लेंगे। ठीक है। अगर रमैया है वो अटैकिंग वाला टाइप लेके अमैया पे कर रहा है अटैकिंग, यानी कि रमैया अटैकिंग वाला टाइप है और वो अमैया पे कर रहा है, और अमैया रन से कैंपेन फोकसिंग ऑन इश्यू, वो इश्यू पे फोकस कर रहे हैं, then 20% of student who would have otherwise voted for Ramaiya will vote for Ramaiya, यानी कि इसमें से 20% प्रजा है वो अमैया को वोट करेंगी। ठीक है। ओ एंड अनदर 5% who would have otherwise voted for Ramaiya will not vote, 5% प्रजा इसमें से निकल जाएगी, जागृत प्रजा। ठीक है, ये हमने देख लिया, दोनों इश्यू है तो ये होगा कंडीशन, एक इश्यू एक अटैकिंग है तो ये होगा। अगर मान लो दोनों अटैकिंग वाला कोई कंडीशन बन रहा है तो क्या होगा, इफ बोथ रन कंपेयर अटैकिंग ईच अदर देन 10% स्टूडेंट who would have otherwise voted for them had their run campaign focus on issue will not vote at all। उसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि रमैया अटैकिंग वाला कर रही है, अमैया भी अटैकिंग वाला ही कर रही है, तो इसका 10%, इसका भी 10%, ये नॉट वोट एट ऑल, किसी को भी वोट नहीं करेंगे। ठीक है, निकल जाएंगे। ठीक है, इतना कंडीशन दे दिया है, आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है। हाँ, सीधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ बोथ ऑफ देम रन स्टेट कैंपेन, यानी कि लेवल 1 कैंपेन, देखो ये किसी को फिर लगेगा कि आंसर लिखा है लेवल 1, नीचे लिखते हैं L1 अटैकिंग द अदर, यानी कि दोनों अटैकिंग वाला, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विल वोट इन द इलेक्शन। देखो अगर लेवल 1 तो टोटल वोट कैसे होता है, 20 सम ऑफ लेवल क्या है 1 1, यानी कि 2, तो टोटल कितना हुआ 40% टोटल वोट्स। ठीक है, अब दोनों का लेवल 1 1 है तो प्रोपोर्शनलिटी क्या हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को वोट मिलता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेवल ऑफ इंटेंसिटी से, दोनों का लेवल ऑफ इंटेंसिटी 1 1 है तो कितना हाफ हाफ हो जाएगा वोट, तो 20% वोट जाएगा किसको, रमैया को, 20% वोट जाएगा किसको, अमैया को। ठीक है, अब दोनों अटैकिंग में जा रहा है तो 10% वोट है वो कट जाएगा, 10% वोट है कट जाएगा, 20 का 10% यानी कितना, इसको 18% वोट जाएगा, इसको भी 18% वोट जाएगा, तो टोटल वोटिंग कितना हुआ 36%। 40% आए थे उसमें से 4% ने वोट ही नहीं किया, 36% वोट करेंगे, आंसर क्या डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु विल वोट इन इलेक्शन। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है। ठीक है, अब ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, देखते हैं। वैसा कोई कंडीशन हो जहां मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट निकल सकता है। देखो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए पहले तो हमको मिनिमम वोट करवाने पड़ेंगे। मिनिमम वोट कब हो गए, जब वो दोनों ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का वोट है वो कब किस पे डिपेंड करता है, सम ऑफ लेवल पे। तो दोनों लेवल 1 का कैंपेन करेंगे तो मिनिमम स्टूडेंट आएंगे वोट करने के लिए, सही है भाई। तो दोनों का अगर L1 पे किया तो टोटल वोटिंग कितना 40% हुआ। अब बोल रहा है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट, यहाँ तो आगे अब वोट जहाँ कट रहे हैं वहां देखते हैं। देखो यहाँ वोटिंग क्या हो रहा है कि 20% इसमें जा रहा है, कट कितना 5% रहा है, यहाँ 10% रहा है, यहाँ दोनों में से 10% कट रहा है ना। तो ये वाला केस रहेगा जिसमें सबसे मिनिमम रहेगा, लेवल 1 होना चाहिए और 10% दोनों में से कटना चाहिए। तो वो सेम सिचुएशन है जो ऊपर वाले केस में हमने लिया था कि दोनों का लेवल 1 लिया और 10% वोट काट लिए तो 18% बने और 36% आया। तो सबसे मिनिमम कितना होगा 36%। ऊपर का जो है वही पूछ लिया है भाई, खाली लैंग्वेज चेंज कर दिया। ठीक है,
इफ अमैया रन्स कैंपेन फोकसिंग ऑन इश्यू, ठीक है, ये इश्यू पे फोकस है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट शी कैन गेट, ठीक है। तो अगर वो इश्यू पे है और मैक्सिमम चाहिए तो उसको पहले तो लेवल 2 पे कैंपेन करना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा जोर जोर से बोलेगी तभी वहाँ वोटर्स आएंगे। वो लेवल 2 पे करेगी और वो लेवल 2 पे कर रही है, ठीक है, और हमको मैक्सिमम अमैया को चाहिए तो अमैया को कहीं से वोट और से भी चुराना पड़ेगा। ये वाला सिचुएशन है जहाँ अमैया रमैया से वोट 20% उसके पास आ रहा है और 20% आ रहा है। उसका मतलब देखो, जितना बड़ा वैल्यू रमैया का होगा उसका 20% उतना ही बड़ा होगा। अगर लेवल 1 लिया तो लेवल 1 में उसके वोटर्स कम हो गए, लेवल 2 लिया तो रमैया के वोटर्स ज़्यादा हो गए। तो जितने वोटर्स ज़्यादा उसका 20% भी ज़्यादा। उसका मतलब हमको अमैया को लेवल 2 पे इश्यू वाला मुद्दा देना है और रमैया को लेवल 2 पे अटैकिंग वाला, ठीक है। तो ये इस पे अटैक कर रहा है। देखो दोनों का लेवल 2 है तो परसेंटेज ऑफ वोटर्स कितने हो गए, 22 + 2 80% वोटर्स आएंगे, ठीक है। और दोनों का 2 लेवल है, उसका मतलब हाफ वोट होंगे, यानी कि 40% यहाँ 40% यहाँ। अब ये 40% में से आर अटैक कर रहा है ए पे, तो उसका मतलब इसका 20% यहाँ चला जाएगा। 40 का 20% कितना होता है, 8, ठीक है। तो 8% वोट यहाँ चला गया, 5% वोट निकल जाएगा उसका। 5% वोट कितना होता है, 2, ठीक है, ये निकल जाएगा। अब 8% यहाँ चला गया, 40 तो थे, 8% और आए, तो उसका मतलब कितना, 48% वोट हो जाएंगे किसके, अमैया के, जो क्या है मैक्सिमम वोट। हमको वही पूछा है कि अमैया के मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट कितने हो सकते हैं, 48%, ठीक है। क्या पूछ रहा है, इफ रमैया रन्स अ कैंपेन अटैकिंग अमैया, ठीक है, रमैया then what is the minimum percentage of vote she is guaranteed to get, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट, देखो मिनिमम परसेंटेज वोट करना है तो पहले तो रमैया को मिनिमम कैंपेन करना पड़ेगा। ज़्यादा कैंपेन किया तो पता है कि ज़्यादा वोट आएंगे, तो उसका लेवल 1 रखेंगे, ठीक है। और बोल रहा है कि सेकेंड गारंटी, इसका लेवल 1 रख दिया, ठीक है। इसका कुछ भी लेवल रखो उसके हिसाब से ही उसको वोट जाने वाला है, जितना लेवल रखोगे उतने हिसाब से जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स भी हम कम कर देते हैं। मान लो इसका भी लेवल 1 है और ये किसी भी कोई भी आइदर इश्यू वाला कर रहा है आइदर अटैकिंग वाला कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अटैकिंग वाला करेगा तो 10% यहाँ से भी निकलेंगे, 10% यहाँ से भी निकलेंगे। और दोनों अगर कर रहे हैं तो दोनों में से 10% निकलता है। लेकिन अगर रमैया अकेले ही कर रही है तो 20% यहाँ से निकलता, 5% यहाँ से। तो ये वाला केस ही आइडियल रहेगा, ये वाला केस थोड़ा आइडियल नहीं है, ये वाला केस रहेगा। क्योंकि 10% रमैया से निकल रहा है, यहाँ कितना 20% और 5%, टोटल 25% निकल रहा है। तो ये वाला केस आइडियल लेके हम चलते हैं, ठीक है। इस केस में ये लेवल 1 पे किया, ये इस पे अटैक कर रहा है, ये मान लो इश्यू वाला टाइप है इसका अमैया का, तो इसमें से 20% इसमें चला जाएगा, 5% निकल जाएगा। और अगर दोनों ने मान लो L1 पे किया तो टोटल वोटर्स कितने हो गए, 21 + 1 2, यानी कि 40% टोटल वोटर्स हो गए। 40% में से 20% इसके हो गए, 20% इसके हो गए। 20% में से 20% का 20% यहाँ जा रहा है, यानी कि 4 वोटर्स 4% यहाँ जा रहा है। और 20% का 5% तो यहाँ चला जा रहा है। 5% कितना हुआ, 1 वोटर्स, यानी कि 5 वोटर्स चले जा रहे हैं, ठीक है। देखो 1% यहाँ 4% यहाँ, टोटल कितना 5% है, वो डिक्रीज हो रहा है। 20 में से 5% चला गया तो बचा कितना, 15%। तो ये 15% वोटर से मिनिमम, वो तो गारंटेड से उसके पास आएंगे, ऑप्शन 4, ठीक है।
व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वोटिंग मार्जिन विथ विच वन ऑफ द कैंडिडेट कैन विन। ठीक है, मैक्सिमम मार्जिन विन के लिए चाहिए। ठीक है, तो क्या करते, अगर देखो मैक्सिमम मार्जिन करना है तो पहला ही एक बहुत ज्यादा कैंपेनिंग करेगा, एक कम कैंपेनिंग करेगा। अब सोचते हैं कि कौन ज्यादा कैंपेनिंग करेगा, कौन कम करेगा। देखो मार्जिन हमको करना है, तो इसमें से एक केस ऐसा है कि 10% वोट चेंज हो रहा है, 10% यहाँ बाहर निकल रहा है। ये केस ऐसा है कि टोटल मिला के कितना 20% वोट का चेंजिंग हो रहा है, यहाँ 20 प्लस 5 25% का चेंज हो रहा है, यानी कि दोनों का गैप बढ़ रहा है ना। तो ये वाला केस ज्यादा आइडियल रहेगा। ठीक है, तो केस हम लेते हैं कि रमैया अटैकिंग टू अमैया। ठीक है, और मान लो इसका लेवल 2 है, इसका लेवल 1 लेंगे, है ना। इसका लेवल 2, इसका लेवल 1, तो टोटल वोटिंग कितना होगा 21 प्लस 2, यानी कि कितना हुआ 60%। 60% में से वन थर्ड इसका, यानी कि 20% इसका होगा, कितना बचा 40% इसका होगा। ठीक है, इसमें अगर ये इश्यू पे है और ये अटैकिंग मोड में है, तो इसका मतलब 20% वोट ट्रांसफर हो रहा है। 20% इतने, उसका मतलब कितना, चार वोट जा रहे हैं यहाँ तो बचे, और 5 वोट बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये बना कितना 44%। ठीक है, और 5% बाहर निकल रहे हैं, उसका मतलब 5% यहाँ से, 1 वोट यहाँ से जा रहा है, 5 4 4 1 5 और 20 में 5 कितने 15%। इसके पास 15% हो गए, इसके पास 44% हो गए। ये दोनों का डिफरेंस कितना होता है 44 माइनस 15 कितना होगा 29%। ठीक, तो 29% वो मैक्सिमम पॉसिबल वोटिंग मार्जिन हो सकता है। देखो ये, और इसमें क्या है, हम सीधा सीधा दिख रहा है कि आइदर हम 20% पे जाएंगे, 29% कोई नहीं आएगा। दोनों क्या एक्सट्रीम लिमिट में ही आंसर होता है, और 29 आ रहा है, उससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो ये आंसर सही होगा। सही ही है, सही होगा नहीं भाई। ठीक है, तो इजी सेट था, कुछ ऐसा था नहीं, परसेंटेज वाला था ना, तो ज़्यादा कुछ नंबर्स थे, कुछ था नहीं, पूरा इंफॉर्मेशन वाला था। ऐसा भी नहीं था कि कोई आपको लॉजिक लगाना है, वैसा इजी वाला सेट था, डुएबल था, और ये 6 मिनट 7 मिनट में हो जाने वाला सेट था। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट में।